गर्मी का कहर रामपुर गांव में कुछ ज्यादा ही छाया हुआ था। लोगों का चेहरा और उनकी आंखें गर्मी से लाल हो रही थी। इस औरत को कितनी बार मना किया है कि इतनी गर्मी में बाहर मार्केट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मोहतरमा को ब्यूटी पार्लर जाना है। मोहन घर में अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मोहन ने दरवाजा खोला। बाहर एक काली औरत थी। अरे मोहिनी, तुम तो ब्यूटी पार्लर गई थी ना, तो फिर गोरी की जगह काली होकर कैसे आ गई? अब क्या बताऊं मैं आपको, बाहर इतनी गर्मी है कि पार्लर से निकलते ही सारा मेकअप काला हो गया। और उस ब्यूटी पार्लर के यहाँ इतनी गर्मी थी कि पूछो मत। एसी भी नहीं लगवाया कमबख्तों ने, पंखा भी खराब था। आज के बाद हम औरतें उस पार्लर में नहीं जाएंगी। मोहिनी की तरह बाकी औरतें भी गुस्सा थी। वो सरिता, कविता और बबीता के ब्यूटी पार्लर से बाहर आकर गुस्से से चिल्ला रही थी, इन तीनों लड़कियों का ब्यूटी पार्लर यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। ना इनके पार्लर में एसी लगा हुआ है और ना ही पंखा। इतनी गर्मी में हम सब लोग परेशान हो गए हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब सामने वाली ब्यूटी पार्लर की मालकिन मिंकी की चालसाजी थी। उसने पिछली रात को सविता के ब्यूटी पार्लर का पंखा खराब कर दिया था। ये औरतें जब चिल्ला रही थी तब मिंकी वहां पर आ गई और ये देखकर वो बहुत खुश हो गई। तीनों बहनों की वजह से मेरा पार्लर नहीं चल रहा था। पहले तो मैं इन औरतों को कितना लूट लेती थी, लेकिन इन तीनों ने आकर मेरा मार्केट ही खराब कर दिया। अब इन तीनों बहनों को मैं तबाह कर दूंगी, तबाह। मिंकी उन सभी औरतों के पास आ गई। अरे आप लोग रुक जाइए, मैंने तो कई बार आप लोगों से कहा कि आप लोग मेरे पार्लर में आइए, लेकिन शायद उन तीनों बहनों का काम आपको ज्यादा अच्छा लगता था। आज देख लिया ना, सारी औरतें काली कलूटी हो गई हैं इस गांव की। आप सब लोग मेरे पार्लर में आइए, मेरे पार्लर में एसी लगा हुआ है। क्या तुम्हारी ब्यूटी पार्लर में एसी लगा हुआ है? लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारा काम सही होगा? पूरे गांव की औरतों का चेहरा काला हो चुका है। ये सब कुछ इस चिलचिलाती हुई गर्मी की वजह से हुआ है। आप सभी के लिए पहला मेकअप फ्री है। अगर हमारे पार्लर में आपको मजा ना आए और आप दोबारा से गोरी ना हो गई तो मुझे आप पैसा मत देना और मुझे जूते से मारना, ओके? इतना सुनते ही औरतों के अंदर का गुस्सा थोड़ा कम हो गया और सभी औरतें मिंकी के ब्यूटी पार्लर में चली गईं। मिंकी ने उधार लेकर एसी खरीदा था ताकि वो इन औरतों को अपने ब्यूटी पार्लर में ला सके। उसके पार्लर में जाते ही सभी को बहुत सुकून मिला क्योंकि अंदर एसी लगा हुआ था। यहाँ तो बड़ा सुकून है बहनों, इतनी गर्मी में यहाँ तो कश्मीर जैसा माहौल लग रहा है। चलो मिंकी, हम सभी का मेकअप करना शुरू करो। मिंकी और उसके यहाँ पर काम करने वाली सभी लड़कियों ने मिलकर उन सभी औरतों का मेकअप किया। कुछ ही दिनों बाद उन सभी औरतों का काला रंग मिट गया और दोबारा सब लोग गोरी हो गए। ये तो चमत्कार हो गया। हमारा रंग काला इस गर्मी की वजह से हुआ था, लेकिन मिंकी के पार्लर में एसी लगा हुआ था, इसी वजह से सब कुछ ठीक हो गया। आज से हम उस सविता, बबीता और कविता के पार्लर में कभी नहीं जाएंगे। अब उस गांव की सभी औरतें मिंकी के ब्यूटी पार्लर में जाने लगी। सविता, कविता और बबीता के ब्यूटी पार्लर में उन लोगों ने जाना बंद कर दिया। वो तीनों बहनें बिन माँ बाप की थी। अब उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा, क्योंकि कमाने का सिर्फ एक जरिया था, वो भी चला गया। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग एसी लगवा सके। वो चुड़ैल काम भी अच्छा नहीं करती है। सिर्फ एसी की वजह से सारी औरतें उसके पार्लर में जाने लगी। आप परेशान मत हो दीदी, ऊपर वाला कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकालेगा। ऐसे ही दिन बीतते रहे। उन तीनों बहनों के पास जितना पैसा था सब खाने पीने में खर्च हो गया। अब वो भीख मांगने पर मजबूर हो गई। सविता का पार्लर और घर किराए पर लिया हुआ था। किराया न देने के कारण मकान मालिक आकर तीनों बहनों को धमकाने लगा। तुम लोग मेरी दुकान खाली कर दो, 2 महीने से तुम लोगों ने किराया नहीं दिया, निकल जाओ यहाँ से तुम तीनों। तीनों बहनें मालिक के सामने गिड़गिड़ाती रहीं, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। तीनों बहनों को घर और पार्लर दोनों खाली करना पड़ा। रात में गांव के बाहर किसी खेत में वो तीनों रात बिताने लगी और भगवान से प्रार्थना करते करते भूखे पेट सो गए। हे भगवान, सुना है आप बड़े बड़े चमत्कार करते हो। हम तीनों बहनों पर आपको तरस नहीं आ रहा क्या? बहुत मुश्किल से मेहनत करके ब्यूटी पार्लर का बिजनेस खड़ा किया था, लेकिन गर्मी की वजह से सब खराब हो गया। कुछ कीजिए भगवान, हमें बचाइए। भगवान पर उन्हें पूरा भरोसा था। सुबह उठकर वो तालाब में पानी पीने के लिए गए। पास ही में एक तालाब था और तालाब के पास जाते ही उन्होंने देखा कि तालाब में बर्फ की सिल्लियां तैर रही थी। ये देखकर वो तीनों चौंक गए। अरे ये क्या, इस वक्त तालाब में बर्फ की सिल्लियां कहाँ से आई? ये भगवान ने दिया है हमें बबीता, ये तो कमाल ही हो गया। तभी बबीता के दिमाग में एक आइडिया आया। दीदी, भगवान ने हमें बर्फ दी है, हम इसका कोई ना कोई इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना काम एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं। बबीता, तेरे कहने का क्या मतलब है? क्या अब हम लोग बर्फ का गोला बनाकर बेचेंगे? नहीं दीदी, मैंने बहुत सारी ऐसी जगहों के बारे में पढ़ा है जहाँ पर लोग बर्फ के घर बनाकर रहते हैं। तो क्या हम बर्फ का घर नहीं बना सकते? एक बार कोशिश करने में क्या जाता है?
अब उन तीनों बहनों के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए बबीता की बात मानकर तीनों बहनों ने खूब मेहनत की और एक सड़क के किनारे बर्फ का बहुत ही खूबसूरत घर बना लिया। क्या बात है बबीता, तेरा आइडिया तो कमाल का निकला। इस घर के अंदर तो पूरा कश्मीर वाला माहौल है। अब इसी घर के अंदर हम लोग अपना ब्यूटी पार्लर एक बार फिर से शुरू करते हैं। तीनों बहनों ने बैग से सारा ब्यूटी पार्लर का सामान बाहर निकाला और एक बहुत ही खूबसूरत ब्यूटी पार्लर बना लिया। अगले दिन दोपहर में कुछ औरतें वहां से गुजर रही थी। अरे मोहिनी, ये देख, बर्फ का ब्यूटी पार्लर। जैसा इस ब्यूटी पार्लर का नाम है वैसा ही ये बना हुआ भी है, पूरा बर्फ का बना है। चल इसके अंदर चलकर देखते हैं, मजा आएगा। सभी औरतें बर्फ ब्यूटी पार्लर के अंदर चली गई। वहां उन्होंने देखा कि वही तीनों बहनें मौजूद थी। अरे सविता, बबीता, कविता, ये तो कमाल कर दिया तुम लोगों ने। यहाँ तो उस मिंकी के ब्यूटी पार्लर से ज्यादा ठंडक मिल रही है। यहाँ तो हम पहले से और भी ज्यादा गोरी हो जाएंगी। ये सब ऊपर वाले का चमत्कार है चाची, आइए हमें आपकी सेवा करने दीजिए। एक के बाद एक औरतें बर्फ के ब्यूटी पार्लर में आने लगी और वो तीनों बहनें मालामाल हो गई। आसपास के गांव की औरतें भी वहां आने लगी क्योंकि गर्मी बहुत तेज थी बाहर। इस तरह से उन तीनों बहनों ने पैसा कमाकर एक नया खुद का घर ले लिया और मिंकी का ब्यूटी पार्लर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। इसलिए दोस्तों, किसी को भी नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा नहीं सोचना चाहिए, उससे अपना ही नुकसान होता है, क्योंकि भगवान सब देख रहे हैं। जरा मेरा मेकअप अच्छे से कर दो अंजलि, आज शादी में जाना है। हाँ चाची, आप चिंता मत करो, हम तीनों बहनें मिलकर आपका बहुत अच्छे से मेकअप करेंगी। ये बोलकर अंजलि अपनी दोनों बहनों के साथ मिलकर उस औरत का मेकअप करती है। उसके बाद वो औरत अपने आप को आईने में देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। खुश होकर वो अंजलि के हाथ में 500 रुपए दे देती है। अंजलि, माधुरी और अनुराधा तीनों बहनें हैं। तीनों बिलासपुर नाम के एक गांव में अपने माता पिता के साथ रहती हैं। वो लोग बहुत गरीब है, इसीलिए तीनों बहनें मिलकर गांव की औरतों को सजाने का काम करती हैं। ये काम करते करते उन तीनों को इस काम से प्यार हो जाता है। वो तीनों इस काम में माहिर हो जाती हैं। इसीलिए गांव की औरतें सजने के लिए इन तीनों बहनों को ही हमेशा बुलाती हैं। इसी तरह अंजलि का घर चलता है। मगर अंजलि के पिता मोतीलाल तीनों बेटियों की शादी को लेकर बहुत चिंतित हैं। वो अपनी पत्नी बिमला से कहते हैं, बिमला, मुझे तो बस एक ही चिंता सताती है कि इन तीनों की शादी कैसे होगी। हाँ जी, मैं भी हमेशा यही सोचती रहती हूँ। तभी वहाँ पर अंजलि अपने दोनों बहनों के साथ आ जाती है और कहती है, क्यों पिताजी, शादी करना जरूरी है क्या? ये तू क्या कह रही है बेटी? अगर शादी नहीं हुई तो लोग उल्टा सीधा कहेंगे। मगर शादी करने के बाद हम काम न कर सके तो? हाँ, हमें ये काम करने में मजा आता है। अरे बेटी, शादी के बाद काम करने की क्या जरूरत है? तुम लोग बस घर संभालना सीखो, काम तो तुम लोगों के पति करेंगे ना। मगर माँ, कोई अगर मगर नहीं, शादी तो करनी ही होगी। अगर जरूरत पड़े तो मैं इस घर को गिरवी रखकर तुम लोगों की शादी करवाऊंगा। तीनों बहनें चुप हो जाती हैं। अगले ही दिन उन लोगों के लिए रिश्ता आता है। शहर में कौशल्या नाम की एक औरत रहती है। उसके 3 बेटे हैं, राजीव, राघव और राहुल। कौशल्या अपने तीनों बेटों की शादी के लिए लड़कियां ढूंढ रही है। अंजलि, माधुरी और अनुराधा की तस्वीरें देखकर कौशल्या अपने बेटों की शादी के लिए हाँ कर देती है और साथ ही साथ दहेज में 3 लाख रुपए भी मांगती है। मोतीलाल अपना घर गिरवी रख देता है और राजीव, राघव और राहुल के साथ अंजलि, माधुरी और अनुराधा की शादी हो जाती है। तीनों बहनें ससुराल चली जाती हैं। ससुराल पहुंचते ही कौशल्या सारे नियम कानून बताने लगती है। ध्यान से सुनो, इस घर के कुछ नियम हैं। तुम लोगों को सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा और उठकर घर का सारा काम करना पड़ेगा। अनुराधा कहती है, माँ जी, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा? मगर मुझे इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं है। ये सुनकर कौशल्या गुस्से में चिल्लाकर कहती है, तो आदत डाल लो। इस घर में रहना है तो ये सारे नियम मानने पड़ेंगे, नहीं तो इस घर से निकाल दी जाओगी। नहीं माँ जी, वो छोटी है ना, समझती नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे समझा दूंगी। हाँ, ठीक से समझा देना और मैं जब जो बोलूंगी चुपचाप वो करना, समझ गई? जी माँ जी। ठीक है, अब काम पर लग जाओ। तीनों घर के काम में जुट जाती हैं। उधर दूसरी तरफ अंजलि का पति राजीव एक दूसरी लड़की के साथ पार्क में बैठा हुआ है। इस लड़की का नाम पायल है। पायल कहती है, राजीव, ये तुमने बिल्कुल सही नहीं किया। मेरे होते हुए तुमने किसी और से शादी कैसे कर ली? हम भी शादी करेंगे पायल, तुम बस थोड़ा इंतजार करो। मैंने पता किया है, राघव और राहुल की भी गर्लफ्रेंड है, मगर उन दोनों ने भी माँ के कहने पर उन गांव की गवारों से शादी कर ली। हम तीनों मिलकर सोचते हैं कि आगे क्या करना है।
ये बोलकर राजीव पायल को समझा देता है, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं। अंजलि, माधुरी और अनुराधा मन लगाकर घर के काम करती हैं। सुबह से लेकर रात तक वो तीनों बस काम ही करती रहती हैं और छोटी से छोटी गलती के लिए वो कौशल्या से डांट भी खाती रहती हैं। ऐसा अब हर रोज चलने लगता है, मगर बीच बीच में उन लोगों को ब्यूटी पार्लर का काम करने की बड़ी इच्छा होती है। अंजलि दीदी, एक बार माँ जी से पूछकर देखो ना, मैं मेकअप करना चाहती हूँ। एक बार बात करो ना दीदी। काम तो मैं भी करना चाहती हूँ बहन। ठीक है, मैं माँ जी से बात करती हूँ। अंजलि जब कौशल्या से काम करने की इजाजत मांगती है तब कौशल्या गुस्सा होकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी अनाप शनाप बात करने की? इस घर की बहुएं कभी बाहर काम नहीं करती और कभी ये सब मत बोलना। अंजलि समझ जाती है कि काम करने की इजाजत तो कभी नहीं मिलेगी। उसी शाम को कौशल्या बाहर कहीं जाती है। घर पर बस अंजलि, माधुरी और अनुराधा हैं। तभी उनकी पड़ोसन जानकी चाची वहां पर आती हैं। क्या बात है जानकी चाची, अभी तो माँ जी नहीं है, आप बैठिए, माँ जी अभी आ जाएंगी। अरे देखो ना अंजलि, क्या मुसीबत है, यहाँ एक भी अच्छा ब्यूटी पार्लर नहीं है। एक था, आज वो भी बंद है। मुझे शादी में जाना है, अब मैं कैसे सजूंगी? ये सुनते ही तीनों के दिमाग में एक आइडिया आता है। चाची, असल में हम लोगों को ब्यूटी पार्लर का काम आता है, हम लोग गांव में करते थे, आप चाहे तो हम आपका मेकअप कर सकती हैं। ये सुनकर जानकी बहुत खुश होती है और राजी हो जाती है। अंजलि, माधुरी और अनुराधा मिलकर जानकी का मेकअप बहुत अच्छे से करती हैं। जानकी चाची इतनी खुश होती हैं कि तीनों को 3000 रुपए दे देती हैं। ये लो, तुम लोगों ने मेरा हुलिया ही बदल डाला, यहाँ किसी को ऐसा मेकअप करना नहीं आता। और तभी कौशल्या वहां पर चली आती है और अंजलि को पैसे लेते हुए देख लेती है। और ये देखने के बाद कौशल्या गुस्से में आग बबूला हो जाती है। क्या मेरे मना करने के बावजूद तुम लोग पैसों के लिए मेकअप कर रही हो? मेरी बातों का उल्लंघन कर रही हो? नहीं माँ जी, आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं है। कैसा है वो मुझे दिख रहा है। निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाओ। अरे कौशल्या, गुस्सा क्यों करती है, जाने देना। तू चुप रह जानकी, तुझे तो मैं बाद में देखती हूँ। जानकी वहाँ से चली जाती है और तभी राजीव, राघव और राहुल गले में वरमाला पहने हुए वहाँ प्रवेश करते हैं। उन लोगों के साथ उनकी नई पत्नियां हैं। राजीव कहता है, माँ, पता है आप गुस्सा करेंगे, मगर हमने फिर से शादी कर ली। मैं पायल से प्यार करता हूँ माँ, इसलिए मैं पूजा से प्यार करता हूँ माँ। मगर गुस्सा होना तो दूर की बात है। ये देखकर कौशल्या खुश हो गई। बिल्कुल सही किया बेटा, ये लोग तो वैसे भी कुछ काम के नहीं हैं। मेरे मना करने के बावजूद इन लोगों ने पैसों के लिए काम करना शुरू कर दिया। मैं तो इन तीनों को अभी निकाल दूंगी घर से। हाँ हाँ, अंजलि निकल जाओ इस घर से। माधुरी तुम भी निकल जाओ। हाँ हाँ, अनुराधा तुम भी। मैं आज से मेरी नई बीवी के साथ रहूंगा। अंजलि, माधुरी और अनुराधा तीनों रोने लगती हैं, मगर कौशल्या और बाकी सभी मिलकर उन तीनों को घर से निकाल देते हैं। अंजलि, माधुरी और अनुराधा तीनों रास्ते में रात गुजारती हैं और सुबह तीनों की तीनों उल्टियां करने लगती हैं। तभी वहाँ पर जानकी चाची आ जाती हैं और तीनों को अस्पताल लेकर जाती हैं। वहाँ पता चलता है कि तीनों की तीनों प्रेग्नेंट हैं। अंजलि रो पड़ती है, अब क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे? हमारे पेट में बच्चा है, उसे हम कैसे जिंदा रखेंगे? अंजलि, तुम लोग मेरी बेटियों के जैसी हो, मैं तुम लोगों की मदद करूंगी। तुम तीनों मेरे घर में मेरे साथ रहोगी और मैं घर के बाहर एक ब्यूटी पार्लर खोल दूंगी। तुम लोग वहाँ काम करना, देखना औरतों और लड़कियों की लाइन लग जाएगी। तीनों को सहारा मिलता है। वो तीनों जानकी चाची के घर रहने लगते हैं। घर के बाहर पार्लर भी खुल जाता है और तीनों वहाँ काम करने लगती हैं। जानकी चाची ने सही कहा था, यहाँ अच्छा ब्यूटी पार्लर नहीं है, इसीलिए तीनों बहनों के पार्लर में धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जाती है। तीनों बहनें मन लगाकर काम करती हैं और बहुत सारे पैसे कमा लेती हैं। इसी तरह वो तीनों इलाके में फेमस हो जाती हैं। सभी तीनों से प्यार करने लगते हैं। ऐसे उन लोगों के पास बहुत पैसा आ जाता है। उधर कौशल्या के घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। तीनों नई बहुएं बहुत खर्चा करते हैं। ऐसे धीरे धीरे उनके सारे पैसे खत्म होने लगते हैं। वो लोग घर का कुछ काम भी नहीं करती हैं, इसीलिए राजीव, राघव और राहुल ऑफिस भी लेट पहुंचने लगते हैं और इसी वजह से तीनों की नौकरी भी चली जाती है। वो लोग कंगाल हो जाते हैं। छी राजीव, तुम्हारे पास तो अभी पैसे भी नहीं है। मैं किसी भिखारी के साथ नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ। पायल घर छोड़कर चली जाती है और साथ ही साथ बाकी दोनों बहुएं भी। तब कौशल्या कहती है, बेटा चल अंजलि के पास चलते हैं, सुना है वो तीनों बहुत कमा रही हैं। चल उन तीनों को वापस लाते हैं। कौशल्या और उसके तीनों बेटे अंजलि के पास जाते हैं। अंजलि अपनी दोनों बहनों के साथ ब्यूटी पार्लर में काम कर रही थी।
सब सुनकर अंजलि कहती है, हम नहीं जाएंगे वापस। नहीं जाएगी मतलब? मैं तेरा पति हूँ। और मैं तेरी सास। अगर बात नहीं मानी तो मैं मार मार के तुम तीनों को यहीं दफन कर दूंगी। तभी इलाके की सारी औरतें वहाँ पर चली आती हैं। जानकी भी चली आती है। ए कौशल्या, इन लोगों को हाथ मत लगाना। इन लोगों को जब घर से निकाल दिया था तब नहीं याद आया था कि ये लोग तेरी बहुएं हैं। सभी पकड़ लो इन चारों को, अभी पुलिस आती ही होगी। पुलिस आती है और उन चारों को गिरफ्तार करके ले जाती है। उन लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिलती है। तीनों बहनों को इंसाफ मिलता है। कुछ महीनों बाद तीनों की गोद में एक हंसता खेलता बच्चा आता है। ब्यूटी पार्लर के जरिए वो लोग बहुत अमीर हो जाती हैं और ऐसे ही सभी खुशी खुशी जीवन बिताने लगती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।